अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये मैं अभी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं फिर कहना भूल जाती हूँ और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही मिक्सअप सा व्लॉग है और ये सारा जो जितने भी आप लोग वीडियो देखोगे ये सारे वीकेंड पे हुए होते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, क्योंकि मेरा सैटरडे के बाद व्लॉग आता है ट्यूसडे को। तो वो सब जो सैटरडे को और संडे को और मंडे को हुआ होता है तो वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो इस व्लॉग की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये, और इस मंथ की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये मंथ हमारा होता है बर्थडे मंथ। बिकॉज मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चों में से हम 4 की बर्थडे जो है वो इसी मंथ में होती है। तो हम लोगों के लिए ये जो मंथ होता है पूरा वो पार्टी और पूरा बर्थडे मंथ होता है। एक दूसरे को हम लोग कह रहे होते हैं अब इसकी बर्थडे का केक नहीं काटेंगे, अब उसकी बर्थडे का केक नहीं काटेंगे, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम सेलिब्रेट सबकी ही कर लेते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी करें। और इस वीकेंड की स्पेशल बात ये भी थी कि मेरी अम्मी आई हुई थी। हम काफ़ी देर से उनको कह रहे थे कि आएँ आप हमारे घर रहने के लिए 1-2 दिन के लिए, लेकिन वो आ नहीं रही थी। लेकिन सरप्राइजली वो आ गई। और जब भी मेरी अम्मी आती हैं मुझे बहुत ज़्यादा मुझे क्या, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फिर उनको डांट से और उनको मार से वो बचा लेती हैं। और फिर जब वो आती हैं तो फिर हम थोड़ा सा बाहर वॉक के लिए चले जाते हैं, पास किसी पार्क में चले जाते हैं। बच्चे उल्टी सीधी डिमांड्स करते हैं, अब हमने ये खाना है, अब हमें ये बना दो या ये मंगवा दो। तो बस वो इस मामले में वो चाहते हैं कि जो नानी है ना उनकी आई रहें। और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे टी टाइम में मुझे कोई पार्टनर मिल जाता है, और फिर बच्चों के साथ रह रह कर जो मैं बोर हो रही होती हूँ उससे थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, थोड़ा सा इंसान फ्रेश फील करता है। और फिर आज हम सब के लिए मैं बना रही थी चिकन चाउमीन्स एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे हस्बैंड नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक से नहीं खाते, ना पास्ता ना नूडल्स, तो उनके लिए मैं बना रही थी आलू गोभी। और इनमें जो मैं चिकन ऐड करने वाली हूँ उसकी मैरिनेशन बहुत ही सिंपल सी थी। एक एग था, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लावर। 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन एज अ चाउमीन उसमें ये सारी वेजिटेबल्स जाती हैं जो मैंने आप लोगों को पहले दिखा दी हैं। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मेरे जो नूडल्स थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे, एग नूडल्स थे, वो ना लीजिएगा, थोड़े दूसरे मोटे वाले नूडल्स ले लीजिएगा, उनके ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसकी सॉस की जो मैंने रेसिपी देखी थी वो मैंने फ़ेसबुक पे एक बड़ा ही फेमस पेज है उससे देखी थी। उन्होंने क्या किया था, इसमें पीनट बटर, सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और साथ में वाइट पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा हल्का रखिएगा क्योंकि ऑफ कोर्स सॉसेस में भी सॉल्ट होता है इसलिए। और साथ में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी शक्कर या फिर आप शुगर ऐड कर सकते हैं, इससे वो मैंने सॉस बनाई थी। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने उसी पैन में ऑयल डालकर थोड़ा सा गार्लिक डाला और उसमें फिर मैंने वेजिटेबल को सौटे कर लिया। अच्छा, एक बात और है कि जब भी आप चाउमीन्स बनाएं वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉगी ना करें, क्रंची रहने दें, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको इस टाइम पे कुक नहीं करना होता। बस आपने अपनी चीज़ें डालें फटाफट और अपने सॉसेस वगैरह डाल के और डन, क्योंकि नूडल्स पके होते हैं, चिकन भी पका होता है और वेजिटेबल को थोड़ा क्रंची रहना चाहिए। मैं जब भी नूडल्स बनाती हूँ, चाउमीन्स, नूडल्स इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ तो मैं हमेशा डिफरेंट रेसिपीज़ का इस्तेमाल करती हूँ और उनको ढूंढती हूँ कि किस रेसिपी से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन जाए। आजकल आप रेसिपी निकालो, इतने तरीक़ों की चीज़ें बताई होती हैं उन्होंने कि मतलब कि दिमाग घूम जाता है कि आप किसको फॉलो करें। लेकिन ये काफ़ी अच्छी रेसिपी मुझे लगी है क्योंकि आपने, एक तो इजी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऊपर नीचे करके नहीं डाला, पहले ही सॉस रेडी कर लेनी है और सिंपल से आपने उनको सौटे करना है और आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अच्छी बनी थी और इसमें मैंने एंड में सेसमी सीड्स डाले हैं। और ये बहन भाइयों का एक जोड़ा टूट गया है, भाई साहब इसमें से फारिग हो गए हैं और मिर्ची साहब उनका मुंह देख रही है क्योंकि मैंने उठाया और मेरे हाथ में ऑयल लगा हुआ था और वो फिसल गई मुझसे और वहीं पे टूट गई। ऐसा है कि जब मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ या अम्मी मेरी तरफ आ जाए तो मुझे अपने सारे काम याद आ जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे काम हो जाएं। इसके बाद मुझे खाना बनाने के बाद जाना था खुद डॉक्टर पे और दुआ को भी बाहर लेकर जाना था कुछ चीज़ें दिलाने के लिए। बच्चे इतनी ज़िद करते हैं और एक दूसरे के साथ शर्तें बांध लेते हैं कि वो लेकर आई थी, मैं नहीं लेकर आई, अब मुझे दिलाओ, ये करो वो करो। तो बस मैंने कहा चलो
पता क्या है, मैं सब बच्चों को बाहर नहीं लेकर जा सकती एक साथ, दिमाग ख़राब कर देते हैं। यानी कि किस किस को मना करो, एक को मना करो, दूसरे को मना करो, और फिर वो एक दूसरे के मुकाबलेबाजी करते हुए इतना बाहर जाके तंग करते हैं और स्टोरों पे और हर जगह पे ज़िद लगा के खड़े हो जाते हैं कि हम तो ये चीज़ लेंगे ही लेंगे। तो बस ये पास वाला एक स्टोर था, यहाँ पे मुझे दुआ को लेकर जाना था। और मैं कभी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं इस वाले स्टोर पर गई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें देखी। वैसे तो ये सारी चीज़ें मुझे कोई असली ओरिजिनल नहीं लगी, लेकिन ये जो मिस रोज़ की सारी चीज़ें थी ये मुझे ओरिजिनल लग रही थी। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए ये सारे कंसीलर्स बाय करूँ और आप लोगों को मिस रोज़ के कंसीलर्स ट्राई करके दिखाऊँ। मैंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किए। मिस रोज़ की काफ़ी प्रोडक्ट्स थी इनके पास जो कि सारी ओरिजिनल ही थी, और काफ़ी क्यूट क्यूट थिंग्स थी यहाँ पर। ये हैं आई थिंक वाइप्स, और ये ऊपर से कैन की तरह खुलेंगे और वाइप्स यूज़ होंगे। और फिर मैं सोच रही थी अगर हमने इसको एक बार खोल लिया तो बंद कैसे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ये लेने आई थी, ये वाले नूडल्स। अब बात ये है कि मैं इनको एक ही साथ इसलिए नहीं इतने सारे लेकर देती, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने हर दिन कहना है कि हमें बना कर दो, जो कि ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। और जो ये येलो वाले हैं, ये तो कोई बाय ना करे, इतना बुरा फ्लेवर है और इसकी स्मेल ही इतनी बुरी है कि वैसे ही खाने का दिल नहीं चाहता। अब इस मंथ में हमने 3 बर्थडे सेलिब्रेट कर ली हैं और अब एक की रह गई है, और हम लोग जब भी जिसका भी केक काट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई अब अगली बार किसी का केक लाने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। बट एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के चक्कर में केक पे केक आते रहते हैं, और मैं इनको कहती हूँ हमेशा कि एक इज्तिमाई बर्थडे कर लिया करो, ये बारी बारी केक लाने वाला चक्कर ही छोड़ो। हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाता है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ख़यालात भी चेंज हो जाते हैं। कभी इस दिन का हम भी शिद्दत से इंतज़ार किया करते थे और हर साल हम लोगों ने सेलिब्रेट करने का प्लान करते थे, लेकिन अब हम ये बातें भी सोचते हैं। तो बच्चों को तो इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है कि क्या है, लेकिन उनके लिए ये सेलिब्रेशन है जैसे हमारे लिए किसी टाइम पे हुआ करती थी। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझती। केक का आना ना आना डज़न्ट मैटर, आपका किसी की ज़िंदगी में क्या रोल है, उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैटर करता है। और मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन मेरे बच्चों ने अपने पापा के साथ मिलकर की। एक दूसरे को सुबह से कॉल कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आयशा बार बार फ़ोन लेकर जाकर करती क्या है, अपने पापा को क्या कह रही है। और वो यही बता रही थी बार बार उनको कि पापा रात को आपने केक लेके आना। और ये हमने रात को 12 बजे ही कट कर लिया था, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड ने काम पे चला जाना था और फिर सारा दिन वहीं पे लग जाना था। और जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो वो भी हमने रात को 12 बजे ही कट कर लिया था, क्योंकि हमारी सारी बर्थडे जो है वर्किंग डेज़ में आ गई थी। और हमेशा ऐसा ही होता है, वर्किंग डेज़ में ही आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई संडे या फिर ऐसे सैटरडे नाइट इस तरह आ जाए। बस एक आयशा की बर्थडे ऑफिशियली जब छुट्टी होती है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट होती है, तब आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जो बीमार हैं उनको शिफा दें, जिनकी जो भी मुश्किलें हैं परेशानियां हैं वो दूर करें, और सबके प्यारों को उनके साथ सलामत रखें और खुशियां दें ढेर सारी, आमीन। उसके बाद बर्थडे डिनर्स हम लोग संडे को करते हैं, और हम लोगों ने चाइनीज़ खाया था इस बार। आजकल चाइनीज़ की काफ़ी क्रेविंग हो रही है। यहाँ से हमने 1-2 बार ट्राई किया था टोफू से, और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ से डम्पलिंग्स भी मिलती हैं, हर तरह का आप लोगों को चाइनीज़ फूड यहाँ से मिल सकता है, और ये काफ़ी मज़े का भी है। सो ये थी जी मेरी इस वीकेंड की सारी मसरूफियात जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अपने प्यारों को और अपने बड़ों को और हम सबको एक दूसरों को दुआओं में याद रखिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।